तो आज हम पढ़ने वाले हैं, कल हमने पढ़ा था कि किस तरीके से हम कोई भी घन हो या घनाभ हो उसके लिए हम किस तरीके से उसके क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आज हम उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए, कल हमने एक क्वेश्चन देखा था, आज हम इसका ही दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे तरीके का क्वेश्चन कि किस तरीके से हम उसके लिए उसकी ऊंचाई या फिर कोई भी अगर माप हमें ज्ञात करनी है तो वो माप हम किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए आज का जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है कि किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है, यदि 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपए है। ध्यान देना यहाँ पर ये बात कर रहा है केवल और केवल कितनी दीवारों की? चारों दीवारों पर। किस पर? चारों दीवार पर, छह दीवारों पर नहीं बात कर रहा है, यानी कि छत और जो फर्श है उसको यहाँ पर हटा दिया गया है, केवल चारों दीवारों की बात करी जा रही है। तो चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपए है। तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें निकालना है कि ये जो आयताकार हॉल है इसकी ऊंचाई कितनी है। तो देखिए सबसे पहले और संकेत दिया गया है हमें कि संकेत में क्या दिया गया है कि चारों दीवार जो है उनका क्षेत्रफल जो है वो बराबर होता है किसके? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के। यानी कि जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है वही किसका सूत्र होता है? हमारे पास चारों दीवारों के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो देखते हैं किस तरीके से इसको हल करेंगे। सबसे पहले वही चीज कि हमें क्या लिखना है, दिया क्या क्या गया है वो हमें एक साथ में पहले ही लिख लेना होता है। तो हल करेंगे हम। तो आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप हमें दिया गया है जो कि कितना है? 250 मीटर। अब बात करते हैं कि परिमाप क्या होता है। तो हमें सबको पता है कि आयताकार यानी कि आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है हमारे पास? उसका सूत्र। तो आयत के परिमाप का सूत्र हमारे पास होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, याद रखिएगा ये सूत्र, क्योंकि ये सूत्र आगे हमारे पास काम में आएगा भी नीचे। तो आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। दूसरी चीज हमें दी हुई है पेंट कराने की दर। दर कितने रुपए? 1 मीटर स्क्वायर पे पेंट करने का कितना रुपया लगेगा वो हमें दे रखा है 10 रुपए। तो 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, प्रति का साइन है, प्रति मीटर स्क्वायर। पेंट कराने की जो कुल लागत आई, कुल कितना रुपए आपने पेंट वाले को दिया? वो दिया आपने 15,000 रुपए। तो 15,000 रुपए हो गए पेंट कराने की कुल लागत। आप देखिए हमारे पास लागत निकालने के लिए सूत्र बन जाएगा, वो क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल गुणा दर। भाई जितने का कमरा है, कितने क्षेत्रफल का कमरा है उसको आप गुणा कर देंगे कि कितने रुपए वो आपसे पर मीटर स्क्वायर पे पेंट करने का ले रहा है। तो ये लागत आपके पास हो गई क्षेत्रफल गुणा दर। तो लागत आपके पास है 15,000, क्षेत्रफल आपके पास है नहीं, वही हमें निकालना है। यहाँ पर दर हमारे पास है 10। इसको हमने हल किया। क्षेत्रफल के लिए हमारे पास क्या हो गया कि 10 को इधर भेज दिया भाग में। भाई हमें पता है बराबर के उधर अगर किसी संख्या को भेजते हैं, अगर गुणा में इधर की सब तरफ है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास गुणा में है और राइट हैंड साइड में हम भेजते हैं तो हमेशा किस में चली जाती है? भाग में चली जाती है। ये भाग में चली गई है हमारे पास। इस तरीके से आपके पास कितना बच गया? केवल और केवल 1500 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया आपके पास? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का मतलब क्या है? उस फर्श, जो हॉल का फर्श था उसका क्षेत्रफल आ चुका है ये। अब हमें पता है कि घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है हमारे पास? पार्श्व पृष्ठीय का सूत्र हमारे पास होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। देखो यहाँ पर बात आ चुकी है जिसके लिए मैंने कहा था कि ये सूत्र आपके पास काम आएगा नीचे। 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई प्लस चौड़ाई हमारे पास क्या होती है? आयत का परिमाप, जो कि हमें कितना दे रखा है? 250, जो हमने यहाँ पर लिख लिया। ऊंचाई हमारे पास है नहीं, ऊंचाई ही हमें ज्ञात करनी है यहाँ पर। ठीक है, बराबर में 1500। 1500 कैसे हो गया? क्षेत्रफल हमारे पास 1500 था तो 1500 आ गया है। ऊंचाई हमें निकालनी है, सेम वही चीज। लेफ्ट हैंड से हम राइट हैंड साइड में अगर गुणा में है तो उसको लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में भेजते हैं तो वो बटे में चली जाती है। तो ये बटे में आ चुकी है हमारे पास, भाग में आ चुकी है। भाग हम देंगे तो हमारे पास बचेगा 6 मीटर। ये आपके पास क्या आ गया? आता है हॉल की ऊंचाई आ गई है, वो कितनी आ गई है आपके पास? 6 मीटर। ये आपके पास क्या आ चुका है? इसका हल आ चुका है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है हमारा कि यदि किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने
के लिए पर्याप्त है। यानी कि आपको क्या दे दिया गया है, क्षेत्रफल दे दिया गया है पहले ही उस कमरे का, या जिस भी चीज जगह आपको पेंट करना है उसका आपका क्षेत्रफल पहले ही दे दिया गया है। कितना दिया है, 9.375 मीटर स्क्वायर। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर गुणा नहीं है, ये बाय का साइन होता है कि हम जब भी कोई माप लेते हैं तो वो बाय के लिए लेते हैं हम। तो 20.5 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी ईंट पेंट की जा सकती है। यानी कि एक्चुअली में हमें इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि आपको ये निकालना है कि कितने ईंटें जो है उसके ऊपर इतना पेंट किया जा सकता है, यानी कि इतना पेंट जो है वो कितनी ईंटों पे किया जा सकता है। तो देखिए कैसे हल करेंगे। सबसे पहले आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है, लेकिन ये क्षेत्रफल किसका दिया हुआ है, केवल पेंट का क्षेत्रफल दिया हुआ है कि कितना पेंट आपके पास है। हमें निकालना क्या होगा, उस ईंट का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो सबसे पहले वही चीज पहले हम निकालेंगे, क्या जो हमें दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे। तो देखिए हमने लिख लिया है कि ईंट की लंबाई हमें दी हुई है, वो कितनी दी हुई है, 22.5। देखिए जो भी विमाएं आपको दी हुई होती है उसमें सबसे पहली विमाएं होती है वो होती है हमेशा लंबाई, दूसरी होती है चौड़ाई और तीसरी होती है ऊंचाई की। लेकिन किसके लिए, जब आपको घनाभ की बात करेगा तभी, क्योंकि 3 विमाएं केवल घनाभ में ही पाई जाती है। तो लंबाई आपके पास हो गई 22.5, चौड़ाई हो गई है 10, ऊंचाई हो गई है 7.5। हमें निकालना है ईंट का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो क्योंकि हमें पता है ईंट जो है वो किस आकृति की है, घनाभ की आकृति की, तो हमने घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण यानी कि कुल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र काम लिया है, जो कि हमारे पास हो गया 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, बी का मतलब चौड़ाई है, प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो इसके अंदर हमने मान रखा, लंबाई हमारे पास 22.5 थी, चौड़ाई हमारे पास 10 थी, चौड़ाई हमारे पास 10 है, ऊंचाई हमारे पास 7.5 है, ऊंचाई हमारे पास 7.5 है और चौड़ाई हमारे पास कितनी, ऊंचाई लंबाई हमारे पास कितनी थी, 22.5। इस तरीके से जब हमने इनको गुणा किया तो 22.5 को जैसे ही 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 225, 10 को 7.5 से गुणा करोगे तो 75, 7.5 को 22.5 से गुणा करोगे तो आपके पास हो जाएगा 168.75। फिर इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आ गई आपके पास 468.75, इसको इससे गुणा करते ही हमारे पास आ जाएगा 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा ये आपके पास है सेंटीमीटर स्क्वायर में, आपको क्वेश्चन में दे रखा है मीटर स्क्वायर में, अर्थात आपको इसको भी मीटर में चेंज करना होगा, जो कि हमने यहाँ कर लिया है। लेकिन सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं तो 100 का भाग देते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, 2 बार 100 का भाग देंगे। तो 100 गुणा 100, 2 बार 100 का भाग हमने ले दिया है यहाँ पर। इसके बाद इसको हम यहीं छोड़ देते हैं, बाद में इसको देखेंगे हम। तो अब हमें निकालना है ईंटों की संख्या, हमें ईंटों की संख्या निकालनी थी, कितनी ईंटें, तो ईंटों की संख्या निकालनी है। तो ईंटों की संख्या के लिए सूत्र हमारे पास क्या हो गया, पेंट का क्षेत्रफल भाग ईंट का क्षेत्रफल। जो भी पेंट का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है इसमें ईंट के क्षेत्रफल का भाग दे देंगे, ये हमने भाग दिया यहाँ पर। तो इससे हमारे पास कितनी ईंटें आ गई है, 100 ईंट। तो 100 ईंट होगी जिसके ऊपर इतना पेंट किया जा सकता है। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन।